संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया गया नेशनल लोक अदालत का आयोजन, अधिवक्ता नहीं हुए उपस्थित। नगर कोतवाली के पूर्व टीआई सहित आरक्षकों पर मामला दर्ज। राशन न मिलने से ग्रामीण नाराज, पहुंचे दमोह, शिकायत कराई गई दर्ज। महाशिवरात्रि पर रेलों के स्टॉपेज की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। ग्राम अभाना में लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। राशन को लेकर लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। राशन दुकानदार अब शब्दों का उपयोग भी करता है। पिछले 3 माह से राशन नहीं बटा, कुछ लोगों को 2 माह से राशन नहीं मिला, जिसके बाद काफी देर तक अभाना में प्रदर्शन हुआ। बाद में तमाम लोग दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। राशन दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। क्या इनकी प्रमुख समस्या है, आइए सुनते हैं। किस संबंध में आए हैं आप लोग? पटियाली किस लिए आए हैं आज? राशन के लाने आए, ये के लाने आए, शिकायत कर रहे। 3 महीना से नहीं मिला। भाना से आए, राशन 3 महीने से राशन नहीं मिला है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अपन लेने जाओ तो बोलते बैठे के 1.5 घंटा बैठा दिए, राशन कुछ नहीं देती हैं। और फिर कुछ कहो तो बोलती है लाने का, चुप बैठो, शांत रहो। राशन का अंगूठा लगा तो कहते अंगूठे नहीं आते, फिंगरप्रिंट्स नहीं आते, कुछ नहीं आता है। कितने महीने से राशन वितरण नहीं? 3 महीने से। क्या नाम है जो आपको राशन वितरण करते हैं? हमारा नहीं, जो राशन देती हैं। जैन। आपका नाम? बेदंती। पूरा नाम? मैं अभाना से आया हूँ। मेरा नाम बाबूलाल नामदेव है। 2 महीने से मुझे गल्ला नहीं मिला है और महिलाओं के साथ गलत वातावरण करती हैं। किसी को डांटती हैं, किसी को गाली गलौज करती हैं, किसी कहती घर भाग जाओ, ऐसा व्यवहार होता है। कितने महीने से राशन नहीं मिला है? मेरे को 2 महीने से नहीं मिला, किसी को 3 महीने से नहीं मिला। हमें तो 3 महीने। आज आपने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है कि हम कर्मचारी को भेज रहे हैं जांच करने के लिए। कौन है जो आपके इधर राशन वितरण करती है? आकृति जैन। क्या बोलती है वो आप लोगों से? वे ये बोलती है कि अभी गल्ला खत्म हो गया, आने वाला है, अब तुमको हम बुलाएंगे जब आ जाएगा। कब मशीन खराब हो जाती है 2-3 बार अंगूठे लगते हैं। नोएडा में किस जगह की घटना है ये? किस जगह की घटना है? अभाना। किस वार्ड की? मैं 2 नंबर वार्ड से हूँ, पूरे अभाना के। 5 इसको 4 को गल्ला दे जाता है। हमारा नाम राशन नहीं दे जा रहा। आपके नाम का राशन नहीं मिल रहा? हमारा नाम का राशन नहीं मिल रहा। राशन में नाम जुड़ा हुआ है आपका? हमें नाम की पर्ची बनी है। क्या बोलती हैं आपसे जब राशन लेने जाती हैं? क्या बोलती हैं? पहले तुम्हारा माने के कोई नाम आधार कार्ड लिंक नहीं है। पहले मिलता था आपको राशन? मिलता था, नहीं दे रहे। क्या नाम है आपका? संतोष। किस जगह से आए हैं? अभाना से। देखने लायक होगा इस संबंध में कब तक क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सिद्धेश्वर जागेश्वरनाथ धाम मादकपुर में मेले का आयोजन होता है। लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में यात्रियों को असुविधा न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज एक ज्ञापन सौंपा गया। मादकपुर स्टेशन पर कई ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है, जिनका स्टॉपेज यहाँ पर किया जाए, इसकी मांग रखी गई। रेलवे प्रशासन से यह भी मांग रखी गई है कि महाशिवरात्रि पर जिन ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है उन्हें कुछ दिनों तक लगातार यहाँ पर स्टॉपेज दिया जाए, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। हम आपको बता दें कि सिद्धेश्वर जागेश्वरनाथ धाम मादकपुर 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। संपूर्ण देश से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, जिसके चलते ये ज्ञापन सौंपा गया है। रूट की गाड़ी है जो अपने जितनी गाड़ी वहाँ जहाँ पर प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में, क्या लाखों की संख्या में पूरे देश से लोग श्रद्धालुजन दर्शन करने के लिए आते हैं। और अभी कोरोना काल में कई ट्रेनें जो वहाँ पर आती थी उनको बंद कर दिया गया।
ट्रेन मार्ग जो है सुगम है दूर से आने वाले लोगों के लिए। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने महाप्रबंधक महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है और उसमें मांग की है कि श्रद्धालु जनों की सुविधा को देखते हुए, क्योंकि शिवरात्रि का बड़ा पर्व है, इसलिए जो ट्रेनें बंद कर दी गई थी, विशेष रूप से कामायनी, विंध्याचल, इंटरसिटी एक्सप्रेस जो वहाँ से निकलती हैं, इन ट्रेनों को त्योहार के 2 दिन पहले शुरू कर दिया जाए और 2 दिन बाद तक चालू रखा जाए, ताकि सुगमता से लोग वहाँ आ सकें और दर्शन लाभ ले सकें। और हमने माननीय मनु मिश्रा जी भी उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम में, उनके द्वारा भी एक चेतावनी भी दी गई है कि अगर लोगों की जनभावनाओं का ध्यान नहीं रखा जाता, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है इससे, तो फिर बांदकपुर में भी एक बड़ा रेल रोको आंदोलन करेंगे हम, जिसकी जिम्मेदारी संपूर्ण प्रशासन की होगी। अतः हमारा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि अभी पथरिया में आपने देखा कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पे ट्रेनों के स्टॉपेज शुरू किया गया, कि बहुत अच्छी परंपरा है कि लोगों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पथरिया में ट्रेन का स्टॉपेज किया गया। उसी तरह बांदकपुर में अभी शिवरात्रि आ रही है, तो स्टॉपेज किया जाना कोई कठिन काम नहीं है। तो हमारी ये मांग हमने रखी है, अब देखते हैं आगे क्या आश्वासन दिया है? स्टेशन प्रभारी महोदय ने कहा है कि हम डीआरएम महोदय को ये अभी जानकारी भिजवाते हैं और वो स्वयं इस बात से सहमत है कि यहाँ लाखों लोगों का आवागमन होता है, तो इस ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ होना चाहिए। बांदकपुर वो बुंदेलखंड ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष का 13वां ज्योतिर्लिंग है। जब पूरे ज्योतिर्लिंगों की यात्रा, चारों धाम की यात्रा के बाद में जब तक जागेश्वर धाम के दर्शन ना करो, जब तक 4 धाम की यात्रा का फल नहीं मिलता। जो बीना और कटनी मंडल है, यहाँ से जो भी ट्रेनें निकलती हैं, हमारे सभी धर्मावलंबी लोग, सभी धर्म प्रेमी चाहते हैं कि सभी गाड़ियों का स्टॉपेज किया जाए। अभी कोरोना काल में बहुत सी ट्रेनों का स्टॉपेज बंद कर दिया गया था, जिसके कारण तीर्थयात्रियों को आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है, परेशानी हो रही है। शिवरात्रि का महापर्व आ रहा है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु ट्रेन के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो रेलवे मंडल से हम लोगों ने आवेदन दिया है, ज्ञापन दिया है कि जितनी भी ट्रेनें निकलती हैं, विशेषकर शिवरात्रि के महापर्व पर उनका स्टॉप किया जाए और प्राय सभी ट्रेनों का स्टॉप जागेश्वर धाम बांदकपुर में किया जाए। आपने आज रेलवे अधिकारी जी को ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? हाँ, रेलवे अधिकारी महोदय ने कहा है, जो स्टेशन महाप्रबंधक हैं, कि हम डीआरएम जबलपुर से बात करके आपके इस ज्ञापन से अवगत कराएंगे और उनकी भी कोशिश है कि जागेश्वर धाम में बांदकपुर में प्राय सभी ट्रेनें रुकें। अगर आपकी मांगों को नहीं माना गया तो? यदि मांगों को नहीं माना गया तो फिर सनातनी धर्म प्रेमी जो हैं वो एक बड़े आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे, क्योंकि ये जनता की मांग है और इससे जनता को लाभ होना है। द्वारा बांदकपुर में महाशिवरात्रि पर्व के लिए कुछ गाड़ियों की स्टॉपेज की मांग की गई है कि पर्व की सुलभता को देखते हुए यात्रियों के आने जाने के लिए सुविधा दी गई है। इसके लिए आवेदन दिया है, ये मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय को भेजा जाएगा, जो भी वहाँ से निर्णय प्राप्त होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह में विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ माननीय न्यायाधीश के द्वारा किया गया। इस अवसर पर माननीय न्यायाधीशगण एवं अधिवक्तागण बड़ी संख्या में मौजूद थे। साथ ही पक्षकार भी यहाँ पहुंचे, जिनके मामलों का निपटारा किया गया। आज हुई जन सुनवाई में प्रमुख रूप से विद्युत मंडल, चेक बाउंस, दुर्घटना बीमा सहित अन्य केसों को रखा गया था। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं, भले आज तो बाइकाट है एडवोकेट्स का पूरे दमोह जिले में, लोक अदालत का बहिष्कार कर रहे हैं, इसके बाद भी हमें लगता है कि मैडम के नेतृत्व में जाना चाहता था, क्योंकि पिछले साल लगातार प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के नेतृत्व में 3 बार दमोह जिला अव्वल रहा है। अभी यहाँ पर अपने एसपी साहब नए आए हुए हैं और इनसे सहयोगात्मक की बहुत सहयोग की अपेक्षा थी और हमेशा मिलती रही है, क्योंकि तामीली में इनका बहुत बड़ा। अंबुज पांडे ने हमको बताई दिया है कि दमोह जिले की कीर्तिमान जो हमने अभी तक स्थापित किए हैं, यकीनन बार और बेंच का समन्वय से ही हम ये कीर्तिमान स्थापित कर पाए हैं। मजबूरी है कि इस बार हमारा एक पिलर थोड़ा हट गया है, तो डगमगाने की स्थिति में आ गए हैं। इसलिए हमारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी हो गई है कि हम अकेले अपने दम पे गाड़ी को खींच पाएँ।
तो मेरी आप सभी न्यायाधीशगण से उम्मीद है कि आप उस पिलर की कमी को पूरी करने का प्रयास, तो हम उनसे भी अपेक्षा करेंगे कि जैसे अभी तक पुलिस प्रशासन का बहुत भरसक प्रयास इसमें भरपूर सहयोग हमें मिलता रहा है, वैसे ही आगामी भी मिलता रहेगा। प्रशासन का सहयोग हमेशा से हमें मिला है और उन्हीं के कोऑर्डिनेशन से ही हम ये कीर्तिमान स्थापित कर पाए हैं। तो भविष्य में भी प्रशासन के सहयोग की अपेक्षा के साथ और इस आशा के साथ कि आगामी सारी लोक अदालत में हमारा जो पिलर अभी हट गया है वो हमारे सहयोग करेगा, साथ देगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लोक अदालत की भरपूर बधाइयाँ। थैंक यू। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दबाव। जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। वहीं अधिवक्ता संघ के द्वारा नेशनल लोक अदालत में उपस्थित न होकर अपना विरोध दर्ज कराया गया। जिले के मुख्यालय सहित पथरिया, तेंदुखेड़ा एवं हटा के अधिवक्ताओं ने अपने आप को लोक अदालत से पृथक रखकर लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इस संबंध में हमने अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों से चर्चा की। आज न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत है। हम लोगों ने 12 जनवरी को सामान्य सभा में निर्णय लिया था कि हम लोग आज की राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार करेंगे। और इसका कारण ये है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बार बार 25 प्रकरणों की लिस्ट न्यायालयों को दी जा रही है और उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि इनका शीघ्र से शीघ्र निराकरण किया जाए। और ये जो टाइम बाइंड कर रहे हैं प्रकरणों के निराकरण में, उससे पक्षकारों को न्याय नहीं मिल रहा है। अधिवक्ता लोग भी परेशान हो रहे हैं। लेट 7-8 बजे तक कोर्टों में काम करना पड़ रहा है। और चूँकि सभी न्यायालयों में प्रकरण लिस्टेड हैं तो एक साथ अधिवक्ता सभी न्यायालयों में नहीं पहुंच पा रहे हैं और पक्षकारों के साथ भी अन्याय हो रहा है और अधिवक्ता भी परेशान हो रहे हैं। तो ये हम लोगों की लड़ाई चल रही है। हम लोग ज्ञापन भी दे चुके हैं चीफ जस्टिस साहब को और इसी परिप्रेक्ष्य में ये लोक अदालत का बहिष्कार और कार्य से विरत रहने का हम लोगों का निर्णय है। यही जो हमारे आज एक कार्य से विरत रहने का निर्णय है या हम लोगों का जो आज का कार्य है, ये अधिवक्ताओं के साथ साथ एक पक्षकारों के लिए हम लोगों की लड़ाई है। हम पक्षकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने एक 25 प्रकरणों की सूची दे दी थी। पहले तो हम लोगों ने एक सांकेतिक विरोध दर्ज कराया था, दोबारा सूची भेज दी तो हम लोगों ने एक दिन कार्य से विरत रहे। अब फिर वो स्थिति बन गई। हाईकोर्ट ने बार बार प्रकरणों को एक समय सीमा में बांधकर उनको निपटारा करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालयों को दिया जा रहा है। इससे प्रकरणों की जो पैरवी है वो भी तरीके से नहीं हो पा रही है, पक्षकारों को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है और एक न्यायालय में एक विषम परिस्थिति निर्मित हो गई है। इसको लेकर हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय को एक ज्ञापन भी सौंपा था। दमोह से हम लोग डेलीगेशन लेकर गए थे, फिर भी उसका कोई हल नहीं निकला। आज जिला अधिवक्ता संघ दमोह के साथ साथ प्रदेश के 8 अधिवक्ता संघ हमारी मांगों का समर्थन कर रहे हैं। प्रदेश के 8 अधिवक्ता संघ 8 जिले पूरी तरीके से आज नेशनल लोक अदालत का बहिष्कार कर रहे हैं। जिला दमोह के जो हटा, पथरिया, तेंदुखेड़ा और दमोह, ये चारों कोर्टों के समस्त वकील आज कार्य से विरत हैं। न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। नेशनल लोक अदालत का आज हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। लोक अदालत का बहिष्कार करने का क्या मतलब है? देखिए, लोक अदालत का बहिष्कार हमारा एक सांकेतिक विरोध है जो हम लोग हाईकोर्ट तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इस प्रकार के जो सूचीबद्ध प्रकरण हैं वो दिशा निर्देश अपने वापस ले। जिस प्रकार से न्यायालय का काम सैकड़ों वर्षों से चल रहा था उसी प्रकार का चलने दें। ये हमारा एक सांकेतिक विरोध माननीय उच्च न्यायालय को दर्शित करने का एक तरीका है। आज इस संबंध में लोक अदालत का बहिष्कार किया जा रहा है। जी। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दबाव। दमोह नगर कोतवाली में पदस्थ रहे टीआई एचआर पांडे पर एक मामला दर्ज किया गया। साथ ही आरक्षकों के विरुद्ध भी एक मामला दर्ज किया गया है। दमोह के टंडन बगीचा में निवासरत अधिवक्ता प्रदीप राय के साथ मारपीट करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ये आदेश दिया गया, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया है। टीआई सहित 4 आरक्षकों पर मामला दर्ज किया गया है। मामला 2020 का बताया जा रहा है। मामले में तत्कालीन टीआई एचआर पांडे, आरक्षक पंकज अहरवाल, प्रदीप तिवारी, राजेश ठाकुर, ब्रजेंद्र मिश्रा के विरुद्ध ये मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में अधिवक्ता गजेंद्र चौबे के द्वारा जानकारी दी गई। कार्रवाई की जिला अधिवक्ता संघ के एक सदस्य मिस्टर प्रदीप कुमार राय, वो सिविल वार्ड नंबर 9 में 7 में रहते हैं। उनके घर के पास में किसी आदमी का घर खाली कराने के लिए पुलिस गई। उस पे
उनने विवाद हुआ। विवाद क्या मतलब अनावश्यक रूप से प्रदीप कुमार के साथ मारपीट की गई 2:30 बजे दिन में, और 2:30 बजे दिन में जब मारपीट की गई तो उसके लिए उनने उसका शिकायत कराई। उनकी शिकायत के बाद पुलिस ने अपने बचने के लिए 353 का मामला उनके विरुद्ध ये बना लिया कि वो पुलिस के साथ मारपीट कर रहे थे। इस बात पे से लेके आज से 3-4 साल पहले ये घटना हुई थी, उसको लेकर कल न्यायालय ने संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद परिवार पत्र पे एक मामला रजिस्टर किया जिसमें 5 आरक्षक हैं और एक मिस्टर HR पांडे जो TI दमोह में रहे आए, उनके विरुद्ध ये मामला पंजीबद्ध हुआ है। धाराएं हैं 452, 323/34, मतलब 34 से अभिप्राय होता कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए। तो ऐसे 4-5 लोगों के विरुद्ध ये मामला पंजीबद्ध हुआ है, और इसमें अभी सभी लोगों के विरुद्ध जमानती वारंट 100 रुपए की जमानती वारंट जारी करने का आदेश किया गया है। अगली पेशी तक जमानती वारंट की तामीली होगी या क्या होगा, इसके बाद भी अगर जमानती वारंट पर नहीं आते हैं तो उनके लिए गिरफ्तारी वारंट की स्थिति बन जाएगी। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दबाव। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेसी नेता बीरेन दवे के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से जल संसाधन विभाग के द्वारा जो तालाब खोदे गए थे उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। संपूर्ण मामले में जांच की मांग भी उनके द्वारा की गई है। कि दमोह जिले में जितने भी सिंचाई तालाब बने, उन सिंचाई तालाबों का घोर अपराधीकरण हुआ, उन सिंचाई तालाबों का घोर तरीके से भ्रष्टाचार हुआ। आज वहाँ के तालाब गहरीकरण की मांग कर रहे हैं, आज वहाँ की नहरें गहरीकरण की मांग कर रही हैं, जो कि नहीं की गई। जो भी राजनीतिक दल यहाँ पर सत्ता में रहा हो या बाहर रहा हो, उसने किसान के प्रति, यहाँ के रहवासियों के प्रति अपना नैतिकता से कर्तव्य का पालन नहीं किया। आज वर्तमान परिवेश में अमृत महोत्सव मना रहे हैं हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री महोदय, मगर हमारे शहर में 10% और हमारे जिले में 15% पानी घरों में नहीं पहुंचा। हमारे जिले की 75% तालाबों के नहरों की हालत ये है कि किसान अपने खेत में बैठा रहता है और उसे पानी नहीं मिलता। जिस तरीके से उपभोक्ता समितियां बनी और ये जल उपभोक्ता समितियों ने जिस तरीके से आर्थिक भ्रष्टाचार किया, उसमें सिंचाई विभाग के अधिकारियों की भी, PHE विभाग के अधिकारियों की भी, और जल निगम के अधिकारी तो अभी कर ही रहे हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद भी उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, फिर भी वो उस बात को अलहदा कर जाते। और मैंने पहले भी बोला था चोपड़ा वाले एक मामले में, चंडी चोपड़ा के, कि संसद जी बोलते जरूर है मगर मुख्यमंत्री जी की मंशा नहीं है कि उसको कार में परिणत करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी उनके कहे किसी भी वक्तव्य का क्रियान्वयन नहीं करते। और मैं बहुत जल्दी नहरों के गहरीकरण, तालाबों के गहरीकरण और पंचम नगर के मामले में विशेष बिंदु जो मैं आपको बहुत बताना चाहता था कि पथरिया ब्लॉक के 23 गांव ऐसे जहां पर लाइमस्टोन के एरिया से कैनाल जानी है। डायमंड सीमेंट कह रही है कि हम यहां से कैनाल निकालने नहीं देंगे। इसके खिलाफ डायमंड सीमेंट हाई कोर्ट भी गई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि डायमंड सीमेंट को जो लैंड थी, जमीन थी, वो मध्य शासन और भारत सरकार ने दी थी। आज जनहित के मुद्दे में भारत सरकार को और मध्य सरकार को उनसे वो जमीन छुड़ा लेना चाहिए, और चाहे वो फैक्ट्री के बंद होने की स्थिति निर्मित हो। क्यों? फैक्ट्री बंद भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना यहाँ के हमारे ट्रक ओनर को लाभ मिल रहा, ना ट्रक ड्राइवर को लाभ मिल रहा, ना के स्थानीय मजदूर को लाभ मिल रहा, ना वहाँ जो डस्ट उड़ती उससे हमारे किसानों को नुकसान हो रहा। मगर आज विदेशी कंपनी, फ्रांस की है जो कंपनी हेडलबर्ग, वो कंपनी फ्रांस से बैठ के दमोह की डायमंड सीमेंट संचालित कर रही है। ये विदेशी साजिश है कि दमोह के पंचम नगर का बांध ना बन पाए, दमोह में पंचम नगर, रानगिर और पगरा से जो बिजली पैदा होना थी वो बिजली पैदा ना हो पाए, और दमोह का किसान, दमोह का निवासी इसी तरीके दर दर की ठोकरें खाए और मजदूरी के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात जाए। क्या आप करेंगे इसको लेकर? इसके लिए हम जन जागरण पैदा कर रहे हैं। हम पूरे संसदीय क्षेत्र की साइकिल यात्रा भी करेंगे, और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम गांव-गांव से, घर-घर से
नहर से पानी लेने वाले किसान को खड़ा करेंगे और हम इस सरकार की, इस जिला प्रशासन की और भ्रष्ट संयंत्र जो यहाँ डायमंड उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हमने जब भी आंदोलन करे, आंदोलन को परिणाम मिला। मलैया जी कहते हैं कि पंचम लगा भूमि। अरशद बंटी पठान, लकी डीसीएन न्यूज दबाव। सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जनसेवा अभियान के तहत पूरे मध्य प्रदेश में विकास यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा 5 फरवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगी। रहली विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्रा सायपुर, धुरा, गुरबर गांव में पहुंची। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा सायपुर के कार्यकर्ताओं के द्वारा निराले अंदाज में भव्य स्वागत किया गया। मंत्री श्री भार्गव के द्वारा क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगात दी गई। जहां भूमि पूजन हुआ, वहीं शिलान्यास भी किया गया। 116 लाख रुपए की लागत से सायपुर से भदभदा बड़ी खेरमाई मार्ग के लिए, 60 लाख से सायपुर के विभिन्न वार्डों में सीसी सड़क के लिए, 17 लाख से बाट 13 में मुख्य मार्ग से सपेरा बस्ती तक सीसी सड़क के अलावा काफी यहाँ पर सौगातें दी गयी। के लिए कर्तव्यबद्ध रहूंगा। भैया आपके विश्वास के अनुरूप आपके अनुसरण में सौंपे गए दायित्वों का पालन करूंगा। सायपुर में सड़कें बनी, सड़कों का जाल बिछा, चाहे वो मालगढ़ हो, बासुखेड़ा हो, हमारी सपेरा बस्ती हो, हमारा बड़ी खेर और भी हमारे 1 नंबर वार्ड से जुड़ के आगे तक सारे के सारे लाभ आप लोगों के लिए निर्माण कार्यों के रूप में सभी के लिए मिले। आज जिनके मकान थोड़े कम बने थे। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोह नगर के जौलपुर नाके के समीप संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथाव्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमय अक्रूर जी ने अपना रथ खड़ा किया, उतर करके नीचे आए और साष्टांग होकर के, दंडवत होकर के ब्रज की रज को प्रणाम कर रहे हैं। नमः सर्वहितार्थाय। जिनके घरों में जाकर के परमात्मा माखन चोरी करके खाया करते हैं, जिन ग्वाल बालों के साथ परमात्मा गैया चराते हैं, हाँ, उनका भाग्य तो देखो। अक्रूर जी उस ब्रजरथ को लेकर के, धूल को लेकर के अपने पूरे शरीर में लगा रहे हैं। आज भी आप वृंदावन जाओ तो जो संत महात्मा होते हैं, भगवान के जानकार जो भक्त होते हैं, तो ब्रजरज में आज भी लौटते हैं। रमण देवी में जाके देखना है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं अक्रूर जी कहाँ पहुंचे? अक्रूर जी पहुंचे नंद भवन श्री धाम वृंदावन। और जब अक्रूर जी नंद भवन में पहुंचे तो बाबा नंद, मैया यशोदा, कृष्ण और बलराम ने उनका स्वागत किया, अतिथि सत्कार स्वागत किया, बैठाया। और सुखदेव महामुनि कह रहे हैं भोजन आदि जो अतिथि सत्कार होता सब हुआ। उसके बाद फिर पूछा कि अब आपके आने फिर चाय, रीति आगे भोजन तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं अक्रूर जी ने पत्र निकाला, आपको बुलाया है, कृष्ण और बलराम को बुलाया है। और जैसे ही सुना तो नंद भवन के चारों तो भगवान कह रहे हैं सब लोग आए, आकर के घेर करके खड़े हो गए। हमारे कृष्ण और बलराम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, ये है प्रेम वृंदावन वासियों का परमात्मा के प्रति, और ये है भक्ति, ये है भजन। हाँ, अरे चलो भैया 2:30 बजे पंडित जी बैठ गए थे, 7 बजे लोग चिचियाते हैं, गुणमान है 7 बजे फिर तो नहीं, अपन 6 बजे चाहिए। हाँ, आधा घंटा चले ना, आधा घंटा बैठे अपने ऊपर बस। तो आकर के खड़े हो गए भैया नंद भवन को घेर करके। हाँ, तुम्हारी लाज आती है बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। सागर जिले के गढ़ाकोटा तहसील परिसर में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह एवं न्यायाधीश सचिव मनीष भट्ट के मार्गदर्शन में जिले के समस्त न्यायालयों एवं न्यायाधीश आशीष धरवे की मौजूदगी में
नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नगर पालिका विद्युत मंडल बैंक से संबंधित प्रकरणों को सुलझाया गया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी के द्वारा जानकारी दी गई। आज लोक अदालत का आयोजन हुआ है, तो क्या जानकारी? माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमान अरुण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देश पर गड़ाकोटा में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें दीवानी, फौजदारी, चेक बाउंस और पति पत्नी के जो विवाद रहते हैं उनको अधिक से अधिक निपटाया गया है। और संभावना है कि आज सभी के सहयोग से नेशनल लोक अदालत का जो उद्देश्य है उसमें हम सभी सहयोग प्रदान कर लोक अदालत को सफल बनाएंगे। इस अवसर पर विनोद पटेल, विवेक भागवत, संदीप कुर्मी, दामोदर साहू सहित अधिवक्ता मौजूद रहे। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। पटेरा में आज भागवत महापुराण का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया। नगर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान बिहारी जी के मंदिर से मां शीतला मंदिर तक ये शोभा यात्रा निकाली गई। पंडित श्री हर्षित महाराज के द्वारा इस कथा को किया जा रहा है। मां शीतला के आंगन में आयोजित कथा में भागीरथ राठौर, मुन्नी ताम्रकार, राजकुमारी ताम्रकार, अन्य सूतागण मौजूद रहे। देवताओं से बोले क्वा सधा का कथा लोके वकाचा कमल महान रात्रो विचार्य एवं तदा भागवतम। उसके लिए महान मणि बतलाया है। अब सोचिए, जिस अमृत को प्राप्ति के लिए भगवान को 4 अवतार लेने पड़े, उस अमृत को सुखदेव जी ने कांच का टुकड़ा बता दिया। तो अब आप लोग विचार कीजिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा कितनी होगी। पटेरा से विकी ताम्रकार के साथ विजय ताम्रकार की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया गया नेशनल लोक अदालत का आयोजन। अधिवक्ता नहीं हुए उपस्थित। नगर कोतवाली के पूर्व टीआई सहित आरक्षकों पर मामला दर्ज। राशन न मिलने से ग्रामीण नाराज, पहुंचे तमो, शिकायत कराई गई दर्ज। महाशिवरात्रि पर रेलों के स्टॉपेज की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।